नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि सच्चाई भी हो सकती है। ये कहानी है द ट्री ऑफ द डेड की। एक ऐसा पेड़ जो इंसानों की रूहों को अपने अंदर कैद कर लेता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जंगल के बीच खड़ा एक सूखा पेड़ भी मौत का घर हो सकता है? आज की रात मैं आपको ले चलूंगा एक छोटी सी गांव की तरफ, जहां एक पेड़ था जिसके नीचे किसी को भी खड़ा रहने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि कहते थे वो पेड़ जिंदा था और वो सिर्फ मौत मांगता था। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक गांव से। गांव के बाहर एक बड़ा सा जंगल था और जंगल के बीच एक सूखा पेड़। लोग उसे मृत पेड़ या ट्री ऑफ द डेड कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस पेड़ से चिपककर कई लोग गुम हो गए और जो वापस आए उनकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। किसी ने भी कभी उस पेड़ के नीचे रात गुजारने की हिम्मत नहीं की। लेकिन एक दिन 4 दोस्त राहुल, मोहित, नेहा और अदिति, जो शहर से गांव घूमने आए थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो रात उस पेड़ के पास बिताएंगे। उन्हें लगा गांव वाले बस अंधविश्वास में जी रहे हैं। शाम ढलते ही वो चारों जंगल की तरफ निकल पड़े। हवा तेज चल रही थी। रात का अंधेरा पेड़ की शाखों को और भी भयानक बना रहा था। राहुल हंसकर बोला, अरे ये तो बस एक सूखा पेड़ है, इसमें क्या भूत होगा? मोहित भी बोला, बिल्कुल, गांव वाले बस बचपन से डराते आए हैं। लेकिन नेहा और अदिति के चेहरे पे थोड़ा डर था। उन्होंने महसूस किया कि पेड़ के आसपास हवा अलग है, जैसे वहां जिंदा होने के बजाय सब कुछ मरा हुआ हो। जैसे ही वो पेड़ के नीचे बैठे, हवा बिल्कुल शांत हो गई और अचानक हल्की सी फुसुराहट सुनाई दी। आओ आओ, हम इंतजार कर रहे हैं, नेहा ने घबरा कर कहा। क्या तुमने सुना? कोई आवाज आ रही थी? राहुल हंस पड़ा, अरे ये तुम्हारा डर बोल रहा है। पर मोहित की आंखें गोल हो गईं। चुप रहो, मुझे भी आवाज आई थी। पेड़ की लकड़ियां खुद ब खुद हिला रही थीं, जैसे कोई हड्डी टूट रही हो, और पेड़ की जड़ों से हल्की हल्की कराहटें निकल रही थीं। रात के 12 बजे जैसे ही घंटी बजी, पेड़ के आसपास का माहौल बदल गया। नेहा ने देखा कि पेड़ के ट्रंक पर इंसानों के चेहरे नजर आ रहे थे, जैसे वो रूहों को अंदर खींच रहा हो। अचानक राहुल खड़ा हुआ और पेड़ के पास चलने लगा। उसकी आवाज बदल गई थी। मैं वापस आ गया, तुम मुझे बुला रहे थे। मोहित और अदिति चिल्लाए, राहुल वापस आओ। लेकिन राहुल पेड़ के ट्रंक को छूने लगा और जैसे ही उसने पेड़ को छुआ, उसका चेहरा सफेद हो गया, आंखें खोखली और पेड़ के अंदर से लाखों रूहों की चीखें गूंज उठी। नेहा और अदिति चीखने लगे। मोहित ने राहुल को खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे उसके हाथ राहुल के शरीर से अंदर घुस रहे हों, जैसे राहुल अब इंसान नहीं रहा। पेड़ की शाखें तेज हवा में हिलने लगी और एक शाख अदिति की तरफ बढ़ी। उसने तुरंत भागकर नेहा का हाथ पकड़ लिया। मोहित चिल्लाया, यहां से भागो, और वो तीनों भागते हुए जंगल के बाहर निकले। जंगल के बाहर आते ही सब कुछ शांत हो गया। पीछे मुड़कर देखा तो पेड़ बिल्कुल सूखा और खामोश था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगली सुबह गांव वाले जंगल गए। उन्हें पेड़ के नीचे एक लाश मिली, राहुल की। पर लाश का चेहरा बिल्कुल पहचाना नहीं जा रहा था, जैसे पेड़ ने उसका चेहरा चुरा लिया हो। और उस रात के बाद नेहा के सपनों में वही आवाज गूंजती थी, आओ आओ, हम इंतजार कर रहे हैं। क्या पेड़ अब भी उन्हें बुला रहा था, या फिर राहुल की रूह अब पेड़ का हिस्सा बन चुकी थी? ये सिर्फ वक्त ही बता सकता था। तो दोस्तों, ये थी कहानी द ट्री ऑफ द डेड की। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे पेड़ वाकई होते हैं जो इंसान की रूह को अपने अंदर कैद कर लेते हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगली रात एक और भयानक कहानी के साथ वापस मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि।